हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे फंक्शन, इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू फंक्शन। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के साथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स नो टू ऑफ विच हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में जब एलिमेंट्स होंगे तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट किसी भी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ मैच नहीं करना चाहिए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमारे पास दो सेट हों, सेट ए और सेट बी, और सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ यूनिकली अटैच हो जाएं तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन। मतलब ये हुआ कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी के किसी एक या सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ अलग अलग से या एक ही एलिमेंट के साथ अटैच हो सकते हैं, लेकिन सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ अटैच नहीं होगा। यहां पर ध्यान देना है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ सेट ए के सारे एलिमेंट अटैच हो सकते हैं। जैसे यहां देखिए, ये एलिमेंट इसके साथ अटैच है, ये एलिमेंट यहां पर अटैच है, ये एलिमेंट यहां पर अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन। क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट अटैच हो चुके हैं सेट बी में किसी एक एलिमेंट के साथ। यहां पर है यूनिक इमेज। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट है उसकी हमें एक यूनिक इमेज मिलेगी सेट बी में। आगे है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो डोमेन क्या है? हम जिस सेट के एलिमेंट्स को अटैच करते हैं या जिस सेट के एलिमेंट्स की इमेज देखते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। ये हो गया हमारा डोमेन। और जिस सेट में इमेज देखते हैं अंडर द रूल एफ उसको बोलेंगे कोडोमेन। मतलब ये हुआ कि हम अगर सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज सेट बी में देखें तो सेट ए को बोलेंगे डोमेन, सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन। अब एक नई चीज आती है रेंज। रेंज का क्या मतलब है? रेंज का मतलब है सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज हो। मतलब सेट ए के जिन एलिमेंट्स की इमेज यहां पर सेट बी में मिलती है उन सभी की एक कलेक्शन। तो सेट बी जो है वो या तो रेंज के बराबर हो सकता है या रेंज से बड़ा, मतलब उसमें एलिमेंट रेंज से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर रेंज के बराबर हुए तो हम उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, अगर कम हुए तो हम बोलेंगे इन टू फंक्शन। ये जो एसोसिएटेड एलिमेंट हैं जो यहाँ पर हम सेट में लिखेंगे वो आएंगे रेंज किसकी? फंक्शन एफ की। Range of function f is the set of second elements of member of f when they are written in ordered pair. डोमेन ऑफ f क्या होगा? डोमेन का मतलब है जो ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन को बिलोंग करेंगे। जैसे a की इमेज यहाँ पर b होगी तो a जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डोमेन होगा, और ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरे नंबर पे यहाँ पर ऐसे लिखे गए हैं जो इमेज होंगे सेट बी में वो आएगा रेंज के एलिमेंट्स। अब कुछ क्वेश्चंस के साथ फंक्शन को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन? गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो पहला पार्ट है हमारा
यहाँ पर ऑर्डर पेयर दिया है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो देखिए पहले पार्ट में हमारे पास ऑर्डर पेयर दिए हैं। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर लिखे गए हैं वो कहीं रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। अगर रिपीट कर रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, 14, 17 कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। Since no two ordered pairs have the same first element, therefore it is a function। अब अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगी। तो डोमेन के लिए जैसे मैंने पहले कहा, जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट, जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट लिखे गए हैं उन्हीं का ही एक सेट डोमेन हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट प्लेस पे लिखा है 2, फिर देखिए ये 2, फिर ये 5, फिर ये 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17। तो ये हो गया इसका डोमेन। अब हम देखेंगे इसकी रेंज। रेंज ऑफ एफ वो क्या है, एक सेट जो सेकंड प्लेस पे जो नंबर लिखे गए हैं उनका। तो यहाँ पर 1, फिर 1, फिर 1, 1, 1 और 1, मतलब एक ही एलिमेंट है जिसके साथ ये सारे डोमेन के एलिमेंट अटैच्ड हैं। तो ये आ गई इसकी रेंज। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं वो हैं 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो क्या ये फंक्शन है। देखिए 2, फिर 4, फिर 6, 8 10 12 14 कोई भी एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये एक फंक्शन है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा, सिंस नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। इफ इट इज ए फंक्शन देन व्हाट इज इट्स डोमेन। तो डोमेन के लिए मैंने पहले कहा है जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट लिखे गए हैं उनका एक सेट। तो यहाँ लिखा है 2, ये देखिए 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, बीच में कोमा लिखना है, फिर 10, फिर 12, फिर 14। तो ये हो गया इसका डोमेन। और बाद में रेंज, और रेंज क्या आएगी, जो सेकंड प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिख देंगे सेट में 1 2 3 4 5 6 7 एक सेट में, और ये हो जाएगी इसकी रेंज। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर ये रिलेशन दिया है, हमें चेक करना है क्या ये एक फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले फंक्शन को चेक करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। यहाँ पर एक रिपीट कर रहा है क्योंकि एक की इमेज यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। तो फंक्शन की डेफिनेशन में क्लियर कट लिखा है नो टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज अंडर एफ। यहाँ पर एक की 2 इमेजेस हैं, 1 और 3। हम ऐसा लिख सकते हैं इमेज ऑफ 1 अंडर f is equal to 3 and also the image of 1 under f is also 5। तो एक की ही 2 इमेज है, therefore it is not a function। it is not a function since element 1 have 2 images under f। तो ये फंक्शन नहीं है, इसलिए इसकी रेंज भी नहीं होगी। आइए अब इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। यहाँ लिखा है लेट ए बी ए सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेट बी हैविंग एलिमेंट 1 5 9 11 15 16 and function whose ordered pair are 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। are the following true। पहला क्वेश्चन है f is a relation from a to b and second is f is a function from a to b। justify your answer in each case। मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर पहले केस में ये
चेक करना है क्या ये एक रिलेशन है, और दूसरे केस में चेक करना है जो f दिया है वो एक फंक्शन है कि नहीं। तो दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे सेट a और b का। और देखिए ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इट इज़ अ ऑर्डर्ड पेयर। पहले सेट ए के एलिमेंट जो पहले नंबर पे लिखा जाता है, फिर सेट बी के एलिमेंट्स। तो ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, तो हम 1 के साथ बी के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो ये आएगा 1 1, फिर 1 5 आएगा, आगे आएगा 1 9, फिर 1 11, और फिर आएगा 1 15 1 16। अब 2 के साथ भी ऐसे ही 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15, और फिर आएगा 2 16। अब 3 के साथ 3 1 3 5 3 9, सभी एलिमेंट सेट ए और बी के एक दूसरे के साथ लिखे जाएंगे। 3 11, फिर 3 15। अब 3 के बाद आएगा 4, तो 4 1 4 5 4 9 4 11, और लास्ट में आएगा 4 15। ये बन गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा। अब जो f दिया है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, अगर f के सारे एलिमेंट्स हमें ए क्रॉस बी में मिल गए तो ये एक रिलेशन होगा a टू b। 1 5 देखिए ये 1 5, 2 9 तो 2 9 देखिए यहाँ पर है ये 2 9, फिर 3 1 है तो यहाँ पर है ये 3 1, उसके बाद 4 5 तो 4 5 देखिए यहाँ पर, और लास्ट में है 2 11, और 2 11 यहाँ पर लिखा है। ये देखिए इसका मतलब क्या है, f के सारे एलिमेंट हमें ए क्रॉस बी में मिल गए, देयरफॉर f इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया यस, इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन क्यों है, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा है, रिलेशन ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सबसेट होंगे, उसके सबसेट हो सकता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ मिल रहे हैं, देयरफॉर एफ इसका सबसेट है। अब हम चेक करेंगे एफ जो है वो फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है, फर्स्ट प्लेस पे नंबर लिखा गया है वो कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 यहाँ भी 2, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, रिपीट हो रहा है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 2 ordered pairs 2 9 and 2 11 is the same, therefore f is not a function from a to b। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह मैथ्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।